नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पैराबोला पे बेस्ड दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विथ बेहतरीन एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो हम आपको डिस्कस करेंगे वो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला का एप्लीकेशन क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। और दूसरे कंसेप्ट में हम आपको बताएंगे कि पैराबोला के स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, जिसमें कि हम टेंजेंट्स को निकालना सीखेंगे, फोकल कॉर्ड के बारे में सीखेंगे और सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट बता देते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को लेकर के। देखिए, किसी भी पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं ये जनरल पॉइंट होते हैं सिंगल वेरिएबल में। इनके बारे में इनकी डेफिनेशन होती है, ये क्या होते हैं? जनरल पॉइंट इन सिंगल वेरिएबल। जनरल पॉइंट इन सिंगल वेरिएबल, ये जो होते हैं जनरल पॉइंट होते हैं सिंगल वेरिएबल में, इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला का हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हॉरिजॉन्टल पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है 80 स्क्वायर, 280, और वर्टिकल पैराबोला में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों वो होता है 280, 80 स्क्वायर। अब ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिंगल वेरिएबल टी आ रहा है, इसकी एब्सिसा में भी टी है और इसके ऑर्डिनेट में भी टी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं ये सिंगल वेरिएबल में जनरल पॉइंट होते हैं। दोस्तों, जब भी आपको पैराबोला पे कोई पॉइंट रिलेट करना हो ड्यूरिंग कैलकुलेशन तो हमेशा आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लीजिए, इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही अकेले ले सकते हैं, आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स वाई मानने से कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वहीं पे अगर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब आइए आपको हम कुछ एग्जाम्पल इस पे बेस्ड कराते हैं। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसमें करा है, इन द पैराबोला दिस वन द लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइन टू द एक्सिस एट एन एंगल इज व्हाट। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कह रहा है कि एक पैराबोला है आपके पास, इस पैराबोला के उस फोकल कॉर्ड की नहीं, इस पैराबोला की उस कॉर्ड की लंबाई बताओ जो कि इसके वर्टेक्स से पास कर रही है। तो देखो, ये वर्टेक्स जो होता है इस पैराबोला का y स्क्वायर बराबर 4x, जो पैराबोला हमें क्वेश्चन में दिया है, इस पैराबोला का ये ग्राफ है और इस ग्राफ में ये ओरिजिन जो है वो वर्टेक्स होता है। अब हमें वर्टेक्स से पास होने वाले उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो कॉर्ड कितने एंगल से झुका हुआ है? π/4 एंगल से झुका हुआ विथ एक्स एक्सिस। तो सपोज करिए ये वो कॉर्ड है जो कि π/4 एंगल से झुका हुआ है एक्स एक्सिस से। ठीक है दोस्तों, ये वो कॉर्ड है। अब हमें इसी कॉर्ड की लेंथ बतानी है। कॉर्ड के बारे में आइडिया ले लीजिए। कॉर्ड होता क्या है? कॉर्ड एक ऐसा लाइन होता है जो कि किसी भी कर्व को दो पॉइंट पे काटता है। जैसे ये जो लाइन हमने खींचा है, ये लाइन कर्व को दो पॉइंट्स पे काट रहा है, एक O पे काट रहा है और दूसरा P पे काट रहा है। अब हमें इस OP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। OP क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड कहलाएगा। तो OP की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? O हमें ऑलरेडी पहले से पता है, O फॉर ओरिजिन होता है। अगर हम किसी तरीके से P पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लें दोस्तों, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके लेंथ ऑफ कॉर्ड OP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये P पॉइंट्स हमें पता करना होगा। यहाँ पे जो ये P पॉइंट है ये बेसिकली पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, इसलिए P पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब इस पैराबोला का पैरामेट्रिक क्या होता है? 80 स्क्वायर, 280 होता है। दोस्तों, इसी को हम कंसीडर करेंगे। 80 स्क्वायर, 280 को लेट कर लेंगे P पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे T की वैल्यू निकालने के लिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप जो ये OP लाइन है इसका स्लोप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के OP का स्लोप पता कर सकते हैं और दूसरा एंगल फॉर्म लगा करके OP का स्लोप पता कर सकते हैं। आइए इसी को यूज करके T पता करते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के OP का स्लोप पता करेंगे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करेंगे इज इक्वल्स टू
ये 2 पॉइंट फॉर्म से हमने ओपी का स्लोप पता किया, इज इक्वल्स टू tan π/4। ये एंगल फॉर्म से हमने इसी लाइन ओपी का स्लोप पता किया। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a से 2a देखो दोस्तों, 2a से नहीं, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और t से t कटेगा तो 2/t बचेगा यहाँ पे, और ये tan π/4 1 होता है, तो यहाँ से t की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब इस t की वैल्यू 2 पता हो गई है, तो अब इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 4a, 4a। ठीक है दोस्तों, अब p पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिया, o पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 0 0 पता था। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से OP की लेंथ पता करेंगे, तो OP इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 4a माइनस 0 का स्क्वायर, 4a माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 16a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 32a स्क्वायर। अब यहाँ पे 32 को हम लिख सकते हैं 4√2 और ये a बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से OP की लेंथ हमें क्या मिल रही है 4√2a मिल रही है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन का एक बार रिकैप कर देते हैं। आपको एक पैराबोला दिया हुआ है y² 4x, आपसे कह रहा है इस पैराबोला के उस कॉर्ड की लेंथ बताओ जो इसके वर्टेक्स से पास कर रहा है और एक्सिस से π/4 एंगल पे झुका हुआ है। तो ये कॉर्ड OP है दोस्तों, इसी कॉर्ड OP की लेंथ हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, O का कोऑर्डिनेट पता था 0 0, P का कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया पैरामेट्रिक के फॉर्म में, और फिर हमने क्या किया, इसमें आए हुए T को फाइंड आउट करने के लिए हमने स्लोप कंसेप्ट यूज किया। OP का स्लोप हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक 2 पॉइंट फॉर्म से और दूसरा एंगल फॉर्म से। दोनों तरीकों से हमने स्लोप निकाल के इक्वल करके T पता कर लिया। T को वापस में रखेंगे तो हमने P का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता कर लिया दोस्तों, और P का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता होने से OP की लेंथ पता कर लिया डिस्टेंस फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला दिस वन। एक पैराबोला है y² 4x, इस पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया है इस तरीके से हुज वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। उस इक्विलेटरल का एक वर्टेक्स लाई कर रहा है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पे। कुछ दोस्तों ऐसा फिगर है आपका, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। इस इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स किस पे लाई कर रहा है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो कह रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगी। अब हमें इस इक्विलेटरल के ईच साइड की लेंथ पता करनी है क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगेन हमें अगर इस इक्विलेटरल की साइड पता करनी है तो चूंकि तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो कोई एक साइड पता कर लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें OA की लेंथ पता करनी है। OA की लेंथ पता करने से पहले O पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है 0, 0। O हमारा ओरिजिन है दोस्तों, इसलिए O पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। वहीं पे A पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म लगाकर। क्यों? क्योंकि A पॉइंट्स पैराबोला का ही पॉइंट है, इसलिए A पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। दैट इज इस गिवन पैराबोला की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है इसका वो होता है AT², 2AT। अब हमें अगेन यहाँ पे T को फाइंड आउट करना होगा। T एक अननोन है, तो T को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो ये पूरा अगर 60 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा दोस्तों, और ये भी 30 हो जाएगा, और ये आपका 60 है ही है, ये 60 है ही है, ठीक है। अब हम OA लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं दो तरीके से। हम OA लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो OA लाइन का स्लोप पता करेंगे दोस्तों 2 पॉइंट फॉर्म से। तो 2 पॉइंट फॉर्म से 2AT - 0 हो जाएगा अपॉन AT² - 0 इज इक्वल्स टू, अब OA लाइन का स्लोप पता करेंगे एंगल फॉर्म से तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो A से A कट जाएगा, T से T कटेगा, तो 2/T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3। tan 30 कितना होता है 1/√3। इट इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2√3। दोस्तों इस तरीके से हमने T की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एग्जैक्टली A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा AT² हो जाएगा, कितना हो जाएगा AT² कितना हो जाएगा दोस्तों, AT² करेंगे तो 12A हो जाएगा, कॉमा 2AT कितना हो जाएगा
280 हो जाएगा 4√3, 4√3 दोस्तों, 280 हो जाएगा 4√3। ठीक है, इस तरीके से अब हमने इस ए पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने पता कर लिया है। अब आप चाहे तो OE की लेंथ पता कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। O पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फार्मूला से OE की लेंथ पता किया जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि आपको पता है कि यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी इसी पॉइंट के Y कोऑर्डिनेट के बराबर, दैट इज 4√3। अब अगर हम इस 4√3 को डबल कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ मिल जाएगी, दैट इज हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8√3 हो जाएगी, 8√3a हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 4√3a है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4√3a है, तो ये 8√3a हो जाएगी। इस तरीके से हमने AB की लेंथ पता करी है 8√3a, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यही तीनों साइड्स की भी लेंथ होगी, इसलिए ऑप्शन डी इज फाइनली करेक्ट वन दोस्तों। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। इस क्वेश्चन का भी एक बार रिकैप कर देते हैं। एक पैराबोला की क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब किया गया है, अंतरित किया गया है इस तरीके से कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहा है विद द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दोस्तों। तो हमसे कह रहा है कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ कितनी होगी। तो हमने साइड की लेंथ पता करने के लिए इस तरीके से स्केच बना लिया। O पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता था, A पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने पैरामेट्रिक फॉर्म लेट कर लिया AT², 280 से। अब दोस्तों ये OA लाइन का स्लोप दो तरीके से पता किया जा सकता है, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, दूसरा एंगल फॉर्म लगा, क्योंकि ये एंगल 30 है तो उसी को हमने 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाला और एंगल फॉर्म से स्लोप निकाल के इक्वल करके T पता कर लिया। जैसे ही T आ गया उस A पॉइंट का एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट आ गया। A पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आते ही दोस्तों A पॉइंट्स का जो Y कोऑर्डिनेट होगा वो ये 4√3 होगा, और इसी को डबल कर देंगे तो AB की लेंथ आ जाएगी 8√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, दिस वन। एक पैराबोला हमें दिया हुआ है, इसके उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ये इस तरीके से पैराबोला है, which is inclined at an angle of π/4 to the axis of parabola। ये पैराबोला की एक्सिस से π/4 पे झुका हुआ है, चलो ठीक है, और 1,3 से पास कर रहा है। दोस्तों 1,3 से पास भी कर रहा है तो 1,3 जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही 1.13 होगा। ये दूसरा पॉइंट अगर हमें पता चल जाए किसी तरीके से तो हम डिस्टेंस फार्मूला से इस PQ कॉर्ड की लेंथ पता कर लेंगे। अब Q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे Q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट? अब ये लेट करना होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको, और फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को लेट करके अब ये कॉर्ड जो है π/4 से झुका भी है, ये भी आपको बताया जा रहा है। अब आप PQ लाइन का स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक 2 पॉइंट फॉर्म से और दूसरा एंगल फॉर्म से। यहाँ से T आ जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा AT², 280 होगा ना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करेंगे ना, Q पॉइंट्स को अगर लेट करना है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करेंगे। तो इस तरीके से इसका स्लोप आप दो तरीके से निकाल के T पता कर लीजिएगा। T जैसे आएगा वापस में डाल के डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस आ जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन निकालिएगा दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को मैंने आपके हवाले कर दिया है, इसका सॉल्यूशन जरूर निकालिएगा। इसका वर्किंग बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने 2 क्वेश्चन हमारे साथ सीखे हैं। चलते हैं दोस्तों अगले पैटर्न की तरफ। अब जो ये अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि PSQ इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, दिस वन सच दैट SPQ। अब दोस्तों इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए वो सब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के एप्लीकेशन थे। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन उसके बाद हम करने चल रहे हैं ये सारे स्पेशल पॉइंट्स ऑफ पैराबोला हैं। तो पैराबोला का स्पेशल पॉइंट्स दोस्तों ये कहता है, इसको समझ लेते हैं। पैराबोला का स्पेशल पॉइंट्स क्या कहता है? तो पैराबोला का स्पेशल पॉइंट्स आपसे ये कहता है कि अगर किसी पैराबोला के फोकस से जाने वाले किसी कॉर्ड PSQ की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, किसी कॉर्ड PSQ की बात करते हैं, तो ये जो SP और SQ है दोस्तों, इसको हम कहते हैं SP एंड SQ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड कहते हैं दोस्तों। इसको हम सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड कहते हैं, SP और SQ को। तो ये जो सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड होता है, इसका जो हार्मोनिक मीन होता है HM, दैट इज 2SP
इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू। इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू। नहीं समझ में आया? देखो दोस्तों, एक रूल होता है सीरीज में, अगर हमारे पास दो नंबर्स ए और बी दिए हैं तो इन दोनों नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है दोस्तों, ये होता है ए प्लस बी बाई टू। इन दोनों नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। और इन दोनों नंबर्स का दोस्तों हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब ये जो कंसेप्ट है इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है एस पी और एस क्यू के लिए। एस पी समझ लीजिए ए है और एस क्यू थोड़े से लेके समझ लीजिए बी है। तो यही आपको लगा करके आप एस पी और एस क्यू का सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड पता कर सकते हैं। तो ये जो सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सेमी लेटस रेक्टम के बराबर। किसके बराबर होता है? सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम। अब पैराबोला की जो इस पैराबोला की जो भी लेटस रेक्टम है उसका आधा कर देंगे तो ये वैल्यू उसी के बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी है, स्पेशल पॉइंट है किसी पैराबोला के लिए जो होल्ड करता है। किसी भी पैराबोला को लोगे तो उसमें ये हमेशा होल्ड करता है। ठीक है। अब अल्टीमेटली आपने क्या समझा कि किसी भी पैराबोला के फोकल कॉर्ड के जो सेगमेंट होते हैं दैट इज एस पी एंड एस क्यू। इसको फोकल कॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि फोकस से पास कर रहा है। तो किसी फोकल कॉर्ड के जो भी सेगमेंट होते हैं एस पी और एस क्यू, इनका हार्मोनिक मीन जो होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? उसी पैराबोला के सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है। अब आइए इस चीज को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है पी एस क्यू इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस वन। जो हमें पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x दिया हुआ है दोस्तों, और इसके हम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से कंपेरिजन करेंगे तो 4a 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना है हमें। अब आगे क्या करें? इस पैराबोला का एस पी, देखो पी एस क्यू इसका फोकल कॉर्ड है, ये बोल रखा है पहले से इसने। पी एस क्यू इसका फोकल कॉर्ड है, ये पहले से बोल रखा है पैराबोला वाइज सच दैट एस पी आपको 6 दिया हुआ। देखो ये वैल्यू आपको 6 दिया हुआ दोस्तों। ठीक है। तो एस क्यू आपसे पूछ रहा क्या होगा? ठीक है, एस क्यू आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ एस पी इंटू एस क्यू, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन एस पी प्लस एस क्यू। इसको किसके बराबर कर देंगे दोस्तों? सेमी लेटस रेक्टम के बराबर कर देंगे। लेटस रेक्टम आपका कितना है? लेटस रेक्टम आपका है 4a से आएगा ना। लेटस रेक्टम कितना होगा यहाँ से देखिए, लेटस रेक्टम LR हो जाएगा, 4a होता है तो 8 हो जाएगा। तो सेमी लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से सेमी LR कितना हो जाएगा? इसी को आधा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। तो इसको हम बराबर कर देंगे दोस्तों 4 के। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, और ये 2 इसको काटेगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3SQ इज इक्वल्स टू 6 प्लस SQ हो जाएगा। SQ किधर लेंगे तो 2SQ इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यहाँ से SQ कितना आ गया दोस्तों? 3 आ जाएगा। तो जो हमसे वो पूछ रहा था SQ कितना होगा दोस्तों, SQ होगा 3 के बराबर। हेंस ऑप्शन A इज करेक्ट वन। ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला हुज फोकल कॉर्ड इज PSQ सच दैट SP3 दिया हुआ है, SQ2 दिया हुआ है। तो उस SP और SQ को दे करके इस बार हमसे लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है। तो बस वही लगा दीजिए, ट्वाइस ऑफ SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ दैट इज 3 प्लस 2। ये किसके बराबर हो जाएगा? सेमी लेटेस्ट रेक्टम के बराबर हो जाएगा। सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होगा दोस्तों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 12/5 इक्वल्स टू हो जाएगा सेमी लेटस रेक्टम। 12/5 हो जाएगा। तो सेमी लेटस रेक्टम अगर 12/5 है तो लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? तो दोस्तों लेटस रेक्टम हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए, 24/5 हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में लेटेस्ट रेक्टम पता कर लिया 24/5। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला क्या होगा? तो हार्मोनिक मीन पूछ रहा है क्या होगा? हार्मोनिक मीन सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड होता है सेमी लेटेस्ट रेक्टम के बराबर। तो इस पैराबोला का जिसका इक्वेशन इसने हमें दिया वो 16πx, इसका पहले हम क्या पता करेंगे? लेटेस्ट रेक्टम पता करेंगे और उसको आधा कर देंगे। कह रहा है द हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला क्या होगा?
तो पहले आइए इसका लेटेस्ट सेक्टम पता करते हैं। तो इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेरिजन करेंगे दोस्तों, तो 4a हो जाएगा 16 पाई, तो यहाँ a हो जाएगा 4 पाई। ये a आ गया, तो इसका लेटेस्ट सेक्टम कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा 4a होता है ना लेटेस्ट सेक्टम, 4a करोगे तो कितना हो जाएगा 16 पाई हो जाएगा, ठीक है। और सेमी लेटेस्ट सेक्टम कितना हो जाएगा? सेमी लेटेस्ट सेक्टम कितना हो जाएगा? तो सेमी लेटेस्ट सेक्टम निकालने के लिए इसको आधा करना होगा, दैट इज 8 पाई हो जाएगा। तो जो हमसे पूछ रहा है कि सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड का हार्मोनिक मीन किसके बराबर होगा, तो सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड का जो हार्मोनिक मीन होगा वो किसके बराबर होगा? सेमी लेटेस्ट सेक्टम 8 पाई के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 4, तो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट क्या होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, आइए इसको ध्यान समझते हैं। हमें एक पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है दोस्तों वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, ठीक है। अब इस पैराबोला को ध्यान से देखिए, इस पैराबोला की अगर कंपेरिजन करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, इसको कंपेयर करिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, दिए हुए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x की हम कंपेरिजन करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, तो यहाँ से 4a 12 हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोस्तों a3 आ गया हमारे पास। जब a3 आ गया तो इस पैराबोला का फोकस कितना होता है? a,0 दैट इज 3,0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फोकस ये हो गया 3,0। अब हम इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है इस पैराबोला पे? at² 280 दैट इज 3t² 280 करेंगे तो 60 हो जाएगा। इस पॉइंट की जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट की, जनरल पॉइंट की, इसने कहा था ना कि फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन पैराबोला, तो पैराबोला पे कोई पॉइंट है जिसकी फोकल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ, ये क्वेश्चन है। तो पैराबोला पे कोई पॉइंट के नाम पे हम क्या लेंगे? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेंगे। तो हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये ले लिया। इसी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की फोकस से जो दूरी दी हुई है दोस्तों, कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट दिया हुआ है, ये 4 यूनिट आपको दिया हुआ है, ये कहना है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमसे पूछ रहा है एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो, चाहे तो आप डिस्टेंस वाला लगा करके 4 के बराबर करके टी पता कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप क्या करिए कि P से S की दूरी उतनी ही होती है जितनी P से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी होती है। SP बराबर PM आप जानते हो। तो अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इक्वेशन क्या होगा जरा बताइए इस पर्टिकुलर पैराबोला में। तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू माइनस ए। x इक्वल्स टू माइनस ए का मतलब कितना है? x इक्वल्स टू माइनस 3 दैट इज x प्लस 3 बराबर 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? हम P से S की दूरी ना निकाल करके हम P से इस डायरेक्ट्रिक्स की दूरी निकालेंगे, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर होती हैं, आपको पता है SP और PM होता है। तो इस P से इस डायरेक्ट्रिक्स की दूरी निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला से। तो क्या हो जाएगा? इस P पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला से, तो हो जाएगा 3t² प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू दी हुई डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस 4। फोकल डिस्टेंस चाहे P से S निकाल लो वो भी 4 होगी, और चाहे P से इस डायरेक्ट्रिक्स दूरी निकाल लो वो भी 4 ही होगी, क्योंकि फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट्स की SP बराबर PM से बराबर ही होगा। ये PM है आपका, ठीक है। ये तो पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है SP बराबर PM। तो अगर SP 4 है तो PM भी 4 ही होगा, ठीक है। तो PM हमने निकाल के उसको 4 के बराबर किया। अब यहाँ से t निकालेंगे तो 3t² बराबर हो जाएगा, 3 उधर जाएगा 1, तो t इक्वल हो जाएगा 1/√3 आ गया। t 1/√3 आ गया दोस्तों। इस t को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो इस P पॉइंट का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/3 दैट इज 1,6/√3। तो दोस्तों यहाँ पे इस P पॉइंट्स का एब्सिसा पूछ रहा था, क्या होगा? तो इस P पॉइंट का एब्सिसा कुछ और नहीं बल्कि 1 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन जो है टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कह रहा है कि ये लाइन टचेस द पैराबोला दिस वन, देन वैल्यू ऑफ k। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई लाइन किसी भी कर्व को टच करती है, वो कर्व चाहे जो भी हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे सर्किल हो, चाहे हाइपरबोला,
तो जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें एक क्वाड्रेटिक मिलता है और उस क्वाड्रेटिक का डी हमेशा 0 के बराबर होता है। क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाना है, उस क्वाड्रेटिक का डी 0 करना है। ये लॉजिक हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है, टेंजेंट के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है ये लाइन इसको टच कर रही है, तो ये लाइन अगर इस कर्व को टच कर रही है तो हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ से y निकाल के इसमें रख देंगे। तो जो लाइन हमें दिया हुआ, लाइन दिया हुआ x प्लस, लाइन हमें क्या दिया हुआ, लाइन हमें दिया हुआ दोस्तों x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से y हम निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स। और ये कर्व हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, ये कर्व हमें दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू kx। अब हम इस y को उठा के इस कर्व में रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू kx। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा kx। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो 2 प्लस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि एक क्वाड्रेटिक बन गया जब हमने कर्व और लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। अब इस क्वाड्रेटिक का d बराबर 0 कर दीजिए। इसका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना है। d बराबर 0 करने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 प्लस k का होल स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac ना, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस k इक्वल्स टू हो जाएगा 2, प्लस माइनस साइन के साथ, तो प्लस साइन लेके चलेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 0, और नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4। इस तरीके से 0 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए k की वैल्यू हम -4 ले लेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थी और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी हमने आपको डिस्कस किए पैराबोला पे, जिसमें कुछ क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कुछ अभी और एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों, इसको आप पूरा देखिए और इसके फॉर्मूलेस और टिप्स और ट्रिक्स को नोट करके रखिए अपने पास। अगले वीडियो में फिर से हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक होगा एलिप्स। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।